तो चलिए आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे चलने जा रहे हैं जो 2026 के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैक बोर्ड का सवाल है 10th क्लास के लिए ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये पूछने वालों में से एक है, एकदम पूछना है इसको। ठीक, सवाल क्या है? प्रमेय है आपका और वो प्रमेय है 6.1। ठीक, सवाल क्या दिया गया है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचें तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सवाल क्या बोला कि सिद्ध करके बताना है कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना, जिसकी दो भुजाओं को काटते हुए, दोनों भुजा ए बी और ए सी को काटते हुए एक रेखा हमने डी लिया जो ए बी को डी और ए सी को ई पर काटती है। तो सिद्ध करके बताना है क्या कि ए डी बटा डी बी बराबर होना चाहिए ए ई बटा ए सी। ठीक है, तो चलिए हमने हल करते हैं, है ना। क्या लिखा हमने? कल्पना किया। आप इसमें माना कि कल्पना किया, जो लिखना है कि कल्पना किया कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, फिर क्या लिखा? जिसमें बीसी के समांतर एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा हमने डी लिया, समांतर एक रेखा ए बी को, ये ए बी को क्या कर रहा है? बिंदु डी पर, जो डी एक रेखा जो बन रहा है ए बी को डी और तथा ए सी को सी नहीं ई बिंदु पर, ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है क्या कि ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ए सी। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं? रचना में देखिए बी और क्या किया आपने? बी को डी सी से मिला दिया, इसको लिख दीजिए बी एवं सी डी को मिलाया। ठीक है, क्या किया? बी से ई और सी से डी को मिलाया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? एक शीर्ष लंब डालते हैं, ए बी पर एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम क्या रख देते हैं? एम कह दिया, चाहे एन जो कहना है, और एक ए सी पर एक लंब डाला जिसको हमने एन कह दिया। ठीक है, क्या किया? एम ई लंब ए बी और डी एन लंब ए सी खींचा। ठीक, इसको भी लिख दीजिए कि पहले आपने बी, उसके बाद सी डी को मिलाया एवं एम ई कौन हुआ? ये एम ई लंब किसमें? ए बी पर, तो एम ई लंब ए बी तथा डीएन लंब ए सी। ठीक है, खींचा। चलिए रचना में हमने इतना किया। रचना में क्या किया? बी को ई से मिला दिया और डी को सी से मिला दिया। उसके बाद क्या किया? एम ई लंब ए बी और डी एन लंब ए सी खींच दिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग प्रमाण की ओर। चलिए प्रमाण दे देते हैं। प्रमाण, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ए डी ई में। ठीक, लिख दीजिए कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2
आधार गुणा ऊंचाई कहिए, चाहे आप शीर्षलंब कहिए, ठीक है। तो यहां देखिए हम लोग क्या लिखे, एडीई का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल 1/2 आधार ADE के लिए आधार किसको हम कह रहे हैं, AD को लिख दिया, गुना ऊंचाई, बताइए इसमें AD में ऊंचाई कौन होगा, जो शीर्षलंब डाला गया था ME, ठीक है। चलिए ME, बस इसको हमने समीकरण 1 माना। पुनः आते हैं त्रिभुज, इसमें आ जाइए DEB में, चाहे BD जो लिखना है, त्रिभुज BDE डायरेक्ट लिख सकते हैं, BDE डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। लिख देते हैं इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल क्या लिख दीजिएगा, BDE एक त्रिभुज बना ना, तो इसके लिए आधार किसको हम कह रहे हैं, DB को आधार कहते हैं, ठीक है। 1/2 आधार हो गया आपका DB, और इसके लिए शीर्षलंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए। अब बताइए इसमें ऊंचाई कौन होगा, तो देखिए हम लोग रचना में जो लंब डाले हैं वो कहाँ लंब डाले हैं, ME लंब AB, यानी पूरे AB के लिए लंब कौन है, ME है, तो ऊंचाई इसका ME ही होगा, ME। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं, लिख दीजिए कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दीजिए। समीकरण 1 में आपने क्या लिखा, क्षेत्रफल किसका, ADE बटा, और फिर बराबर इधर। समीकरण 2 में क्या है, BDE, ठीक है, बराबर AD को इधर क्या लिखा आपने, 1/2 AD गुना ME, ठीक है, बाय 1/2 DB गुना ME, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ कट गया, ME भी कट गया, आपका क्या बच गया, क्षेत्रफल ADE बटा क्षेत्रफल BDE बराबर बच गया AD बटा DB, ठीक है। इसको हम समीकरण 3 बना के छोड़ दिए। अब कह सकते हैं जिस प्रकार से इसको किए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार पुनः से आ जाइएगा ना, लिख सकते हैं इसी प्रकार, इधर से आइएगा पुनः त्रिभुज ADE में। अब हमने अभी आधार एक बार AD को लिया था और एक बार आधार DB को लिया, अब पुनः जब आएंगे तो आधार हम किसको कहेंगे, AE को आधार बनाएंगे, और इसके लिए ऊंचाई कौन होगा, DN हो जाएगा, आधार ये इसी कहेंगे और ऊंचाई उसके लिए DN होगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्या, या अलग अलग भी कर सकते हैं, जिस तरह से इसको निकाले, या डायरेक्ट लिख दीजिएगा इसी प्रकार एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ BD नहीं बल्कि DEC या DC बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा AE बटा, ये हो गया समीकरण 4, ठीक है।
अब यहां से क्या करते हैं कि दोनों में आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों DEB और DEC दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ऐसा क्यों? लिख देते हैं कि चूंकि एरिया क्षेत्रफल BDE बराबर होगा क्षेत्रफल CDE, यानी BDE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और CDE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा? तो यहां लिख दीजिएगा कि चूंकि ये त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार एवं एक ही आधार DE एवं समांतर रेखाएं क्या? D एवं DC, DE एवं BC पर स्थित है ना। तो जब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा, तब ये दोनों का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE और CDE का जो क्षेत्रफल होगा दोनों समान होगा। ठीक है, तब हम कहेंगे क्या? ये समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, यानी 3 और 4 से अगर हम लोग तुलना करेंगे, देखेंगे तो क्या है? समीकरण 3 में हमने लिखा है ADE बटा BDE बराबर AD बटा DB और ADE बटा DCE बराबर AE बटा EC, है ना। तो दोनों समीकरणों से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। प्रमाणित। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये 2000 बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पूछा जाने वाला सवाल है।